हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों हमारे लिए वर्क नहीं करता। क्यों हम अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी गलती है जब हम डेस्परेट रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है जब हम कब के पीछे भाग रहे हैं। मेरी विश कब मैनिफेस्ट होगी, यार मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा। मैं कब अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करूंगा, मैं क्यों नहीं उसे मैनिफेस्ट कर पा रहा। तो जब हम डेस्परेट रहते हैं, हर वक्त हम हड़बड़ाहट में हैं, क्यों, कब कब मिलेगा मुझे ये चीज जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में डेस्परेट रहते हैं, और फिर डेस्परेशन से निकल कर आती हैं और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम डेस्परेशन के साथ डील कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। सबसे जो इजी वे है वो है हमारा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास। जब हम ये सोचेंगे ना कि डिवाइन पावर है हमारे सबके ऊपर, जो हर एक चीज को ना बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, यूनिवर्स कह लो उसे या डिवाइन पावर कह लो, वो है, उसे मेरी बेहतरी का पता है। एंड जब उन्हें लगेगा कि भाई इस वक्त मुझे जो मैंने मांगा है, मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो मुझे वो चीज देंगे, दे देंगे। सीरियसली, जितना आप अपने आप को सरेंडर फॉर्म में रखोगे, उतना ही आप देखोगे कि आप बहुत इजीली चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट फोकस। आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे ना, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड एक हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आप रहना चाहते हो ना, क्योंकि तभी आप चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो जो उस अच्छी फ्रीक्वेंसी पे है, वो है कि अगर आप ग्रेटफुल रहोगे। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, आप और चीजें आपको मिलेंगी जिसके लिए आप आगे चल के थैंकफुल होंगे। अब ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हम हर टाइम पे ग्रेटफुल नहीं रह सकते। चीज़ें खराब चल रही हैं और हम कहें शुक्र है, थैंक यू मुझे ये देने के लिए, तो मैं समझती हूँ उस चीज़ को। लाइफ में बहुत सारे कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कभी ऐसा फेज़ लाइफ में आता है जब हम सोचते हैं कि यार लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हर चीज़ बहुत खराब जा रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता इंसान को कि हम क्या करें आगे, कोई चीज़ ढंग से चल ही नहीं रही होती। तो मुझे लगता है कि उस वक़्त सिर्फ़ अगर हम इस बात के लिए ग्रेटफुल रहें ना कि मुझे आज की एक नई सुबह देखने को मिली, एक दिन देखने को नया मिला, इसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाए ना तो काफ़ी है। ये मैं उस टाइम के लिए बोल रही हूँ जब आपको लगे कि आपकी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, तब सिर्फ़ आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ ना कि एक नया दिन देखने को मिल गया, वाह! तो इसके लिए अगर हम शुक्र अदा करते हैं ना तो ये भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि हमारी इतनी औकात है कि हम यूनिवर्स को कुछ भी दे सकते हैं, बट एटलीस्ट हम अपना भाव तो प्रकट कर सकते हैं ना, हम अपनी खुशी तो बता सकते हैं ना कि भाई मैं खुश हूँ, आपने जो मुझे लाइफ दी है। कोई कंपैरिजन नहीं करना है, कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है। हमने आज तक यूनिवर्स को कुछ दिया ही नहीं है, हमेशा हमें मिला ही मिला है। कुछ भी आप देख लो, खाने को मिला है, पहनने को मिला है, हर एक चीज मिली है अपने टाइम पे जब उसका सही टाइम था हमारे लिए। तो हमें हर हमेशा दिया ही है यूनिवर्स ने, तो हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी है कभी भी। ये क्यों दिया? ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। कुछ भी नहीं। बस अपने आप को एक अच्छे फ़ॉर्म में रखो, पॉज़िटिविटी में रहो अपने आप में कि मैं खुश हूँ भई। चीज़ें जो भी मुझे दी गई हैं, जितनी हैं मैं खुश हूँ। मेरे ड्रीम्स ज़रूर बड़े हैं और उन्हें मैं मैनिफेस्ट करूँगा, अट्रैक्ट करूँगा। बट फ़िलहाल के लिए जो भी है मेरे पास, मैं खुश हूँ। तो अ, जितना आप स्टैंडर्ड फ़ॉर्म में अपने आप को रखोगे, उतनी ही आप चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करोगे। तो मैंने आपको बताया। एंड इसे ना हम अपनी डेली लाइफ़ के साथ भी अगर जोड़ कर देखेंगे ना, तो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईज़िली हम समझ सकते हैं। लेट्स सपोज़, ये तो बहुत बार हमारे साथ हुआ है कि हमें ना कहीं पहुँचना है। टाइम पे एक दिन है कि यहाँ पे हमने इस इवेंट पे पहुँचना है। और उस दिन तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाएँगी ना कि ना चाहते हुए भी हम लेट हो ही जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। और फिर हम एक डायलॉग बोलते हैं जो कि ये होता है कि यार आज का दिन ही ऐसा क्यों होना था? मतलब आज तो मेरे को टाइम पे पहुँचना था। और पता है उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हम डेस्परेट होते हैं। मेरे को टाइम पे पहुँचना, टाइम पे पहुँचना, टाइम पे पहुँचना, और हम हड़बड़ाहट में हर एक चीज़ कर रहे होते हैं। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। एंड एट द एंड चीज़ें वैसी बन जाती हैं कि हम लेट ही हो जाते हैं। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जितना आप चीज़ों को चेज़ करोगे, मुझे कब मिलेगा? कब मिलेगा यार? मेरे को चाहिए, भाग रहे हैं उसके पीछे, वो चीज़ और दूर जाती जाएगी। और जितना आराम से, कामनेस के साथ मैंने माँगा है, मुझे विश्वास है मुझे मिलेगा।
तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, बहुत ईज़िली अट्रैक्ट करोगे आप। और ये चीज़ सीरियसली आप ज़रूर, अगर आप डेस्परेट हो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्यों नहीं काम कर रहा, तो इसका रीज़न भी सबसे बड़ा ये है कि हम डेस्परेट हैं। हमें कब मिलेगा, कब मिलेगा? कोई टेक्नीक फ़ॉलो करते हैं तो जब वो टेक्नीक खत्म होती है तो हम ऐसे सोचते हैं कि बस मिला ही नहीं, मैंने तो फ़ॉलो की थी, मिला ही नहीं, तो हम डेस्परेट ही हैं। उसे हम डेस्परेशन ही कहते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने कैसे एग्ज़ैक्टली यूज़ करना है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरियसली ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत अमेज़िंगली हमारी लाइफ में वर्क करता है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। I'll be back with more interesting topic. Till then, take care.